वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम इंग्लिश वोकैब कर रहे हैं। वी आर डूइंग इंग्लिश वोकैब फॉर केवीएस पीआरटी। ठीक है ना। वैसे तो वोकैब का कोई नेमिंग नहीं होता, लेकिन अभी मैं केवीएस पीआरटी के हिसाब में कर रहा हूँ। तो हम कर रहे हैं रूट वर्ड्स और अब हम आ गए हैं डे 7 पे। ऐसे ही करते करते डे 100 तक जाएगा और 100 डे का मतलब है कि आपके पास बहुत सारा डाटा हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है ना। तो डेली जो मैं होमवर्क देता हूं कमेंट में, बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, आज अगर यहां नहीं करोगे तो कल कहीं और जरूर करोगे। ठीक है ना। तो आज ही कर लो। पहला रूट वर्ड आपके पास है वोर। वोर का मतलब होता है ईट, मतलब खाना। ठीक है ना। तो पहला आपके पास आता है जिससे कहते हैं कार्निवोर। कार्निवोर कार्निवोर होता है फ्लैश ईटर। फ्लैश ईटर। दूसरा आपके पास होता है हर्बीवोर। हर्बीवोर। हर्ब मतलब सुना ना, बस। हर्बीवोर का मतलब होता है प्लांट ईटर। अगला आपके पास होता है फ्रूगीवोर। फ्रूट वर्ड से आया तो ये होता है फ्रूट ईटर। फ्रूट ईटर। मैं बार बार कह रहा हूं, सारे वर्ड एक साथ है, याद करना आसान है। ओमनीवोर। चलो आज का पहला होमवर्क बता देते हैं। ओमनी से हमने कितने रूट वर्ड करे थे, सारे लिखने हैं आपने। मुझे तो सारे याद है, आपको सारे याद है कि नहीं लिखते हैं। पहला होमवर्क, ठीक है ना। तो ओमनी मतलब होता है सभी। तो ओमनीवोर मतलब एनीथिंग ईटर, मतलब जो कुछ भी खा दे। एवरीथिंग ईटर। अब एवरीथिंग में ये नहीं है लोहा खा रहा है, ठीक है ना, जो कुछ भी खा ले। अगला आता है नेक्टारिवोर। आपने सुना नेक्टर, बस इस वर्ड का मतलब भी आपने बताना है नेक्टर का। ठीक है ना। तो इसे कहते हैं नेक्टर ईटर, शहद खाने वाला। ये सब होमवर्क को पार्टिसिपेट करो। इंसेक्टिवोरस, इसे कहते हैं इंसेक्ट ईटर। अगला होता है ग्रामनिवोर। ग्रामनिवोर का होता है ग्रास ईटर। अगला होता है ग्रेनिवोर। ग्रेनिवोर का मतलब होता है ग्रेन ईटर। ठीक है। तो देखो, अगर आप ढंग से देखो तो आपको कितना सारा कंटेंट एक साथ मिल रहा है। यही बस इस सीरीज की खूबसूरती है। अगर आप इस सीरीज की खूबसूरती को समझोगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा याद करने का। और हर वर्ड से रिलेटेड कहानी बता रहा हूं, कंसेप्ट बता रहा हूं। आज का तो दूसरा रूट वर्ड है, दैट इज कॉल्ड अ। अ का मतलब होता है विदाउट। जैसे पहला होता है अनीमिया। अनीमिया मतलब होता है ब्लड डेफिशिएंसी। ब्लड डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, खून की कमी होना। दूसरा होता है अमोरल, अनैतिक। नैतिक अनैतिक तो पता है ना। पहले जब हम छोटे थे तो एक सब्जेक्ट होता था जिसका नाम होता था मोरल साइंस, नैतिक विज्ञान। उसमें ऐसा बताते थे कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। थर्ड, अगला आता है अनेस्थेटिक। ANAESTHETIC, एनेस्थेटिक। इसे कहते हैं कॉजिंग लॉस ऑफ सेंसेशन। कॉजिंग लॉस ऑफ सेंसेशन। अगला आपके पास आता है अमनीशिया। अमनीसिया। अमनीसिया आता है, ये तो बहुत कॉमन बीमारी है, आपने सुना होगा, जैसे लालू प्रसाद यादव। ठीक है ना। ये अमनीसिया से गुजर रहे हैं। ठीक है ना। तो लॉस ऑफ मेमोरी।
ज्यादातर जब बुढ़े हो जाते हैं लोग तो अमनीशिया गुजरते हैं, मतलब वो भूलना शुरू कर देते हैं। आक्रोमेटिक, देखो आपने वर्ड सुना है गूगल क्रोम। क्रोम का मतलब होता है कलरफुल, और अगर आपको पता हो तो गूगल से ज्यादा कलरफुल चीज क्या होती है। यहां आप जो चाहो वो पा सकते हो, जो चाहो वो, इन्वर्टेड कॉमास में। आक्रोमेटिक मतलब विदाउट कलर, विदाउट कलर। कलर की दो स्पेलिंग होती है, COLOR भी होता है, COLOUR भी होता है। आपको मुझे कमेंट में बताना है कि दोनों किस किस भाषा की ओरिजिन है, ठीक है ना। अगला आता है अनार्की। नेक्स्ट वन इज एनार्की। आर्की तो बताया था शासन, एनार्की मतलब अराजकता, जहां पे किसी की शासन ना हो। अगला आता है अपैथी। अपैथी हम कर चुके हैं, ठीक है ना, उदासीन। एक आता है एथिस्ट, ये होता है नास्तिक। क्यों? क्योंकि थीस्ट का मतलब आस्तिक होता है, तो अथिस्ट मतलब बिना आस्था के, दैट इज नास्तिक। अगला एन हाइड्रस मतलब विदाउट वाटर, विदाउट वाटर। आ मतलब बिना, हाइड्रस मतलब वाटर, जिसे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन सुना है ना, गर्मियों में डिहाइड्रेशन हो जाता है, बस वही चीज हमें पढ़नी है और यही चीज आपके पेपर में आती है, ठीक है ना। लेकिन आएगा वही शब्द जो इसका एप्लीकेबिलिटी बहुत हाई होगी लेकिन वो यूज रेयर होगा, ठीक है ना। अगला आता है कॉन्ट्रा। नेक्स्ट रूट वर्ड इज कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मतलब समझ लो अगेंस्ट, मतलब विरुद्ध। तो पहला आता है कॉन्ट्रा ओएन, जिसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट विद। कॉन्फ्लिक्ट विद हिंदी मतलब है खंडन करना, खंडन करना। तो आप ऐसे कह सकते हो कि आई कॉन्ट्रावेन यूर प्रपोजल, मैं तुम्हारे प्रपोजल को खंडन करता हूं। तो हम इसे रिफ्यूज या फिर डिनाई कहते हैं, तो आप इसको कॉन्ट्रावेन कहना शुरू कर दो। अगला आता है कॉन्ट्रावर्सी या कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी तो पता है ना, डिस्प्यूट, विवाद। अगला होता है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध करना। अगर देखा जाए तो दोनों का सेंस ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन बहुत स्लाइट मीनिंग डिफरेंस होता है, ठीक है ना। जैसे आप कह सकते हो कॉन्ट्राडिक्ट, टी भी आएगा सॉरी, कि आई कॉन्ट्राडिक्ट योर ओपिनियन। अगला आता है कॉन्स्ट्रेन, फोर्स या कॉम्पेल, बाध्य करना, बाध्य करना। अगला आता है कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड ये बहुत अच्छा वर्ड है, अगर इसको आप इस्तेमाल करना चाहो। इसका मतलब होता है स्मगलिंग। इसका मतलब होता है स्मगलिंग। स्मगलिंग तो पता है ना आपको, तस्करी करना, मतलब कोई चीज गैर कानूनी है, आप उसकी तस्करी कर रहे हो, ठीक है। सारे वर्ड एक एक करके खत्म होते चले जाएंगे और फिर हम आ जाएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में, फिर एंटोनिम सिनोनिम में। ऐसे करते करते वोकैब सारी कंप्लीट हो जाएगी। आपको बहुत अच्छे से करना है। अगला आता है बाय। बाय का मतलब आता है टू, टू मतलब दो। तो पहला वर्ड आता है बाय कैमरल। बाय कैमरल जिसे कहते हैं, बाय कैमरल को कहते हैं द्विसदन। द्विसदन, जैसे आपको पता है, मैं ऐसे कह सकता हूं पार्लियामेंट हैव बाय कैमरल। दो सदन होता है, एक लोकसभा एक हाई राज्यसभा, हाई सभा कह रहा हूं हाई सभा लोकसभा नहीं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। अगला होता है बाई इनियल। अच्छा, इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान देना, बाई इनियल। और एक होता है, अभी बताता हूं, एक होता है बाय एनुअल। देखो बाय एनुअल होता है हैपनिंग ट्वाइस अ ईयर।
हैपनिंग ट्वाइस अ ईयर, मतलब एक साल में 2 बार होना। बाई एनुअल, बाई एनुअल मतलब हैपनिंग 1 टाइम इन 2 ईयर, मतलब 2 साल में एक बार होना। अगला है बायगेमिस्ट। गैम मतलब शादी, गैम मतलब शादी, तो बायगेमिस्ट मतलब जिसकी 2 शादी हो, जिसकी। अगला होता है बायलैटरल। याद होगा लेटरल मतलब साइड होता है, तो इसे कहते हैं द्विपक्षीय, द्विपक्षीय, 2 साइड, ठीक है ना। ओके, अगला वर्ड उठाते हैं अच्छा सा। ओके, अगला वर्ड उठाते हैं, ये वाला वर्ड आपको बहुत अच्छा मदद करेगा, जिसको कहते हैं क्या उठाएं, बहुत सारे हैं मेरे दिमाग में। चलो, अगला वर्ड है रूट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, DEM, डैम। डैम का मतलब होता है लोग, पीपल। पहला है डेमोक्रेसी, ये तो पता है ना, ये तो नहीं बताऊं, इतना मत गिर जाना भाई। अगला होता है डेमागोग्यू, इसका मतलब समझ लेना लीडर ऑफ द पीपल, लीडर ऑफ द पीपल। लेकिन अनऑफिशियल वे में है, क्योंकि नेता के लिए तो लीडर होता है। जैसे आपके कॉलोनी में एक ग्रुप है या लोग है, आप ग्रुप में सब लोग इस इंसान की बात कहते हैं, मानते हैं, तो वो डेमागोगी हो जाएगा। अगला आता है एपिडेमिक। मैंने लास्ट टाइम याद करो 3 वर्ड बताए थे, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक, पढ़े थे ना। बस यही 3 वर्ड आपको समझने हैं, ठीक है ना। अगला आता है डेमोमेनिया, डेमोमेनिया। अब याद करो बच्चों, डेम मतलब हो गया लोग, मेनिया मतलब अट्रैक्शन या लव, जिसे लोगों से प्यार हो, जिसे भीड़ भाड़ पसंद हो। इसी से एक और वर्ड बन सकता है डेमोफोबिया, जिसे भीड़ भाड़ पसंद ना हो, भीड़ भाड़ पसंद नहीं हो। समझे? चलो, एक और समझ लो, बहुत छोटा सा ग्रीक, सॉरी एक और छोटा, ग्रीक पता नहीं कहां से, साइंस में ज्यादातर ग्रीक वर्ड आते हैं ना। आप लोग सपोर्ट करो चैनल को, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं हारा तो आप हारोगे, ठीक है। कार्न मतलब फ्लैश, इसका मतलब तो पता ही है, मांस। तो पहला इससे एक वर्ड अभी पढ़ चुके, कार्निवोरस, कार्न मांस, वोरस मतलब ईटर। दूसरा कार्नेज, कार्नेज मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। जब कोई भी आपदा आती है, नेचुरल डिजास्टर आता है, इट विल ब्रिंग कार्नेज। अगला होता है कार्नल, जिसे कहते हैं फ्लैशी, फ्लैशली, जिसे कहते हैं माशीएं, ठीक है। एक और देख लेते हैं, अगला वर्ड है कार्डियो। मैं कार्डियो को समझाने की कोशिश करता हूं, वैसे तो हार्ट होता है, हार्ट की जो मसल्स होता है उन्हें कहते हैं कार्डियक मसल्स। क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स। देखो अब मैं आपको बताता हूं, हमारे शरीर में 2 तरह के एक्शन होते हैं, एक होता है वॉलंटरी एक्शन, एक होता है इनवॉलंटरी एक्शन।
वॉलंटरी जो आप परफॉर्म कर रहे हो, इनवॉलंटरी जो हमेशा हो रहा है। जैसे आप लिख रहे हो, बोल रहे हो, पढ़ रहे हो, ये वॉलंटरी हो गया। इन सारी प्रोसेस के दौरान आप अपने आप ब्रीथिंग कर रहे हो ना, यानी कि इस पे आपका काम नहीं है। आपका हार्ट बीट कर रहा है, इस पे आपका कोई मतलब आप नहीं बीट करवा रहे, वो हार्ट बीट कर ही रहा है। तो ऐसी मसल्स जो इनवॉलंटरी एक्शन करती है उन्हें कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है कार्डियक मसल, जिसे कहते हैं हार्ट की मसल्स, है ना। आपको पता है हार्ट बीट करता रहता है और आप नहीं करवा रहे, वो अपने आप कर रहा है। इसीलिए दिल के डॉक्टर को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट डॉक्टर, ऐसे समझ सकते हो। अगला होता है कार्डियक, दिल संबंधी, हार्ट से रिलेटेड। जैसे आपने सुना है, एक होता है कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट जिसे हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। ये सब वर्ड बहुत कॉमन है, न्यूज़पेपर में मिलते हैं, आपके आसपास मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। और एक हो गया कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है ना। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि चीजों को बहुत अच्छे से लो, आपको मुश्किल लगेगा ही नहीं। और डेली बेस टास्क करोगे ना थोड़ा थोड़ा, तो कभी मुश्किल नहीं लगेगा। और वो क्या याद करने का सबसे आसान तरीका है कि समझो। एक होता है आर्बर, आर्बर का मतलब होता है ट्री, और इसे कहते हैं, ट्री को तो नहीं बताऊंगा। आता है आर्बोरिस्ट, आर्बोरिस्ट हो गया जो पेड़ पौधों के लिए काम करता है। समवन वर्किंग विद ट्रीज या फॉर ट्रीज, जो पेड़ पौधों के लिए काम करता है। हम इसे गार्डनिस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है ना, गार्डनर जिसे आप लोग कहते हो। अगला होता है आर्बरस, हैविंग मैनी ट्रीज। आप कह सकते हो आवर विलेज इज आर्बरस। समझे? तो आज का सेशन ये था। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, क्योंकि एक ही समय तक मैं हिम्मत करूंगा। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, आप लोग नहीं प्यार दिखाओगे, तो सब ड्रामाबाजी बंद हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जब तक मैं कोशिश करूंगा, जब तक हारता नहीं हूं, ठीक है ना। थैंक यू।